महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि राज्य में स्वयं सहायता समूह को मजबूत कर महिलाओं की स्थिति को सशक्त किया जा सकता है। आज चाईबासा में आयोजित कार्यक्रम में वे लोगों को संबोधित कर रही थी। यहां जोबा मांझी के हाथों गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म पूरी की गई। जिले के चिन्हित दिव्यांगों को मंत्री मांझी के हाथों प्रमाण पत्र भी दिया गया। समारोह के दौरान बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया गया। इस दौरान जोबा मांझी ने कहा कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए गांव में ही उपलब्ध पौष्टिक आहार को लेने की आवश्यकता है। उन्होंने इसके लिए सेविका और सहायिकाओं से जागरूकता फैलाने को कहा। पोषण माह के दौरान चलाई गई गतिविधियों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर बल देते हुए मांझी ने कहा कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को मजबूत कर महिलाओं की स्थिति को सशक्त किया जा सकता है। कह रहे थे कि माता, शिशु और हमारे जो किशोरी, इसको हम लोग किस तरह से स्वस्थ रखेंगे, कैसे इनका जो जीवन को सही दिशा देंगे। एक थोड़ा सा हम एक माँ होने के नाते हम लोग अपना बच्चा को बहुत ही ध्यान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ों की थोड़ी कमी होती है, उसको लेकर के हमारे जो बच्चे कुपोषण हो जाते हैं। इन्हीं में से हमारे जो माताएं को भी शिकार हो जाती है, किशोरी का भी वही हालत है। और ये बहुत बड़ा अंग है इस तरह हमारे जो समाज को अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जिनके पास सारा संसाधन नहीं है, जिनके पास बहुत अच्छा से हम बाहर से अच्छे अच्छे चीज़ों को खरीद करके हम खाएं अपने परिवार के बच्चों को या किशोरियों को, और जो हमारे जो संस्थागत जो प्राशा होता है, जैसा भी हम लोग सामने में बैठी है, इस तरह का महिलाओं को बहुत अच्छा हम बाहर से नहीं खा सकते। लेकिन आपने जो बाहर में बहुत सारी चीज़ों को अपने प्रदर्शनी में जो दर्शाया था, सिर्फ यही बातों को हमारे जो बहनें हैं, सेविका बहनें, सहायिका और सुपरवाइजर, आप लोग के माध्यम से ये संदेश दे, हम गांव में घर में जो भी हमारा उपलब्ध है, साग सब्जी दाल जो भी होता है हमारा घर में ही है। हम अतिरिक्त बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं, केवल इसको समय पर ही हम लोग खाए तो इसी से ही सारा बीमारी समाप्त होगी। स्वच्छता के 75वें वर्ष में देश में स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जीसी जैन कॉमर्स कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ जिला आपूर्ति पदाधिकारी अमित प्रकाश ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूलमाला अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया। स्वच्छ भारत के तहत 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक यूज प्लास्टिक कचरे को साफ करने का देश के 744 जिलों और 6 लाख गाँव में कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस अभियान में समाज के सभी वर्गों, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी और सरकारी संगठनों को जोड़ा जाएगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि युवा इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पूर्ति ने कहा कि पहले स्वयं की सफाई करें, तभी आप समाज को स्वच्छ रख पाएंगे। कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार मिश्रा ने नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस के स्वयंसेवकों को अपने अपने क्षेत्र में सभी लोगों की भागीदारी से प्लास्टिक एकत्रित करने की अपील की। इस अवसर पर सभी प्रतिनिधियों ने कॉलेज परिसर की साफ सफाई कर अभियान की शुरुआत की। सरायकेला खरसवां जिला के कांड्रा थाना निवासी व्यवसायी मनीष अग्रवाल की तलाश में तेजी लाने के लिए चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवनिर्वाचित पदाधिकारी ने उपायुक्त अरवा राजकमल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में चाईबासा चेंबर के अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल, उपाध्यक्ष विकास गोयल और संयुक्त सचिव नितिन अग्रवाल, सरायकेला खरसवां चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी, सचिव मनोज चौधरी, जमशेदपुर वस्त्र विक्रेता संघ के अध्यक्ष स्वरूप गोलछा मौजूद थे।
सभी प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से व्यवसायी की तलाश में तेजी लाने के लिए विशेष जांच दल गठित करने की मांग की। उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई कर जांच दल गठित करने का आश्वासन दिया। असंगठित मजदूरों को ई श्रम में निबंधित कराने के लिए खूटपानी प्रखंड में प्रशिक्षु IAS प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि जैन की अध्यक्षता में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर के अलावे VLE और CLC मैनेजर उपस्थित थे। कार्यशाला में सभी VLE को ई श्रम में और असंगठित मजदूरों के विषय में जानकारी दी गई। साथ ही ई श्रम निबंधन से होने वाले लाभ के बारे में बताया गया। प्रशिक्षु IAS ने कहा कि प्रतिदिन ग्रामवार रोस्टर तैयार कर 200 असंगठित मजदूरों को निबंधन करेंगे और रात्रि चौपाल का आयोजन करेंगे। इस अभियान के तहत मनरेगा मजदूर, सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, जल सहिया को ई श्रम से जोड़ने का प्रयास करेंगे। आज एमिगोस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मानगो जमशेदपुर के द्वारा ब्लॉक मोबिलाइजर के 25 पद पर रिक्तियों के विरुद्ध चयन एवं नियुक्ति हेतु जिला नियोजनालय चाईबासा के तत्वावधान में ITI परिसर चाईबासा में 1 दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया गया। भर्ती कैंप में 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें कंपनी के द्वारा 13 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। गुलशन आलम केसरी दे दीजिए आप लोग। नहीं आप दे दीजिए, आप लोग लेके जाएंगे। हाँ बकायदा गुलशन आप लोग। ये लोग अपने अपने गाँव से बच्चे सिलेक्ट करेंगे, उनका फिर काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के बाद आके ट्रेनिंग सेंटर में आएंगे। 3 महीना ट्रेनिंग के बाद इनको 100% जॉब में भेजा जाएगा। कहाँ पे? वो जॉब आपका एंटायर झारखंड में भी हो सकता है कहीं पे, और पैन इंडिया में भी कहीं पे हो सकता है। वहाँ पे रेसिडेंशियल फैसिलिटी रहते हैं। इसका मतलब जो लोग वहाँ पे जॉब करेंगे उनका रहने खाने का और सोने का सारा सुविधाएं मिल जाएंगे वहाँ पे। कौन सी संस्था है ये? ये संस्था एमिगोस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से एक स्वीकृत संस्था है। तो आज कितने लोगों को सिलेक्ट करने का? आज सिलेक्ट करना है, हर एक ब्लॉक में हम लोग 2 से 3 लोगों को सिलेक्ट करेंगे ब्लॉक वाइज। तो इनको ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी? इनको ट्रेनिंग आपका जमशेदपुर में हमारा जो मांगो सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद ये लोग अपने अपने फील्ड पे काम करेंगे। काम करने के बाद ये बच्चे सेंटर पे भेजेंगे। ट्रेंड हो पहले से तो उसके लिए क्या? जो ट्रेंड हो हम लोग असिस्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा कुछ ट्रेड चलता है, जैसे स्विंग मशीन ऑपरेटर, HRE यानी हार्डवेयर रिपेयर टेक्नीशियन, ये सब बहुत सारा कोर्सेज चलता है। उस कोर्स के अंदर अगर आ जाते हैं तो हम लोग प्लेसमेंट का असिस्टेंट कर सकते हैं उनको। जगन्नाथपुर थाना के बड़ा नंदा में चालक और खलासी को गोली मारकर ट्रेलर लूटने की घटना ने जिला पुलिस की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि लूटा गया ट्रेलर सरायकेला खरसवां जिला के कांड्रा से बरामद कर लिया गया है, लेकिन चारों अपराधियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा आज जगन्नाथपुर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। SP ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। कई सुराग भी मिले हैं। जल्द ही इस कांड का पर्दाफाश होगा। अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। घर है आगे में घर नहीं, वहाँ पर दुकान है। दुकान की गई ट्रक था, वो ट्रक मिल गया है और अपराधियों के धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। बहुत सारे सूत्र मिले हैं और हमें आशा है कि बहुत जल्द हम लोग कांड का पर्दाफाश कर देंगे और अपराध की गिरफ्तारी हो जाएगी।
आज मैंने इसका निरीक्षण किया है घटनास्थल का। घटनास्थल का निरीक्षण से यही लगता है कि इनको कहीं दूर से पीछा करके लाया गया है और यहाँ पे सुनसान जगह है जहाँ पे लूट की घटना की गई है।